अरे मरियम, तुम अभी तक सोई पड़ी हो? जल्दी उठो, नमाज का टाइम जा रहा है। मरियम, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या? हाँ जी बोले, क्या बात है? एक तो आप सोने भी नहीं देते। मैं कह रहा हूँ उठकर नमाज पढ़ लो। कब से तुम सोई हुई हो? रोज़ा रखने का ये मकसद नहीं होता कि रोज़ा रखो और सो जाओ। नमाजें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं पढ़ लूंगी थोड़ी देर तक। अभी आप जाएं प्लीज, मुझे तंग ना करें, मुझे बहुत नींद आई हुई है। इसका मतलब तुम्हारे लिए नींद ज़रूरी है, नमाज नहीं। मेरे कहने का कोई फ़ायदा है या नहीं? उठकर नमाज पढ़ो फ़ौरन। कह तो दिया, एक दफा पढ़ लेती हूँ, क्यों बार बार बोली जा रहे हैं आप? पता भी है मेरा रोजा है। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि कब से तुम मुझसे बहस करी जा रही हो। अगर यही उठकर नमाज पढ़ लेती तो कितना अच्छा हो जाता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे पहले भी देर हो गई है। अगर आज तुमने नमाज ना पढ़ी ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने तमाशा ही बना लिया सोने वाला। ज़ुहैब बेटा, क्या हाल है? रोज़ा रखा है आज या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। आप बताएं। जी रोज़ा तो है मेरा। वेरी गुड, मैं भी ठीक। अच्छा ये बताओ, जोहर की नमाज पढ़ी है या नहीं? नहीं सर, अभी नमाज नहीं पढ़ी, मैं काम में लगा हुआ था इसलिए। तो बेटा फिर कब पढ़नी है नमाज? जब टाइम गुजर जाएगा। नमाज ज़रूरी है ना कि काम। जाओ पहले नमाज पढ़ के आओ, फिर करना काम। जी ठीक है सर। ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया। बस यही मशवरा लेना था तुमसे। अल्लाह हाफिज़। अब थोड़े दिन अपने घर रह के आऊँगी ना, फिर शाज़िब को पता चलेगा। हर टाइम मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। जब यहाँ नहीं होंगी ना, तभी ना मेरी वैल्यू को पता चलेगा। अरे बहन, आप ऐसे अचानक? आने से पहले कोई फ़ोन शोन ही नहीं किया। बस वो मैं जल्दी में आई, इसलिए बताना भूल गई। क्यों, अगर कोई मसला है तो मैं वापस चली जाती हूँ। नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो आप गुस्सा बहुत करने लग जाती हैं। अच्छा ये बताइए, आपने रोज़ा रखा है आज? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा तो है मेरा। गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? पहले शाज़िब ने तंग किया हुआ था, उससे जान छुड़वा के यहाँ आई तो तुम सवाल पे सवाल कर रहे हो। शाहजेब ने तंग किया हुआ था? क्या मतलब बहन, मैं आपकी बात समझा नहीं। जो असल बात है वो बताओ। बात सारी है कि मैं रोज़ा रख के सो रही थी और शाहजेब आए। मैं कह रहा हूँ उठकर नमाज पढ़ लो। कब से तुम सोई हुई हो? रोज़ा रखने का ये मकसद नहीं होता कि रोज़ा रखो और सो जाओ। नमाजें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसका मतलब तुम्हारे लिए नींद ज़रूरी है, नमाज नहीं। मेरे कहने का कोई फ़ायदा है या नहीं? उठकर नमाज पढ़ो फ़ौरन। तो बात सारी ये है, मैंने सोचा थोड़े दिन अपने घर जाके रहती हूँ, फिर इनकी अकल ठिकाने आएगी। बहन अगर देखा जाए, शाहजेब ने कोई गलत बात तो नहीं की। मेरी बात माने, आप अपने घर जाएं, कहीं मसला बढ़ ना जाए। मैंने इसीलिए सारी बात बताई थी कि ताकि तुम उसकी साइड लेना शुरू हो जाओ। मैं कल तक घर चली जाऊंगी, मेरा मजीद दिमाग ख़राब ना करो। बहन मैं साइड नहीं ले रहा, आप बगैर बताए यहाँ आई हो। और शाहजेब है भी गुस्से का तेज। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको घर छोड़ाता हूँ, मेहरबानी होगी। ओहो हारिस, मुझे तो अब याद आया, दरवाज़ा लॉक है और घर की चाबियाँ तो शाहजेब के पास होती हैं, गाड़ी की चाबी के साथ। अब क्या करें, मैं अंदर कैसे जाऊंगी? करना क्या है, उनको कॉल करो और बुला लो। मेरे ख्याल से और तो कोई हल नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का डर है, वो सौ सवाल करेंगे, कहाँ गई थी ये वो। खैर कॉल तो करनी पड़ेगी। चलो मैं करती हूँ। शाहजेब कहाँ हैं आप इस वक्त? मैं ऑफिस ही हूँ। क्यों, खैरियत? हाँ खैरियत ही है, जल्दी से घर तो आए। अच्छा अच्छा, चलो आता हूँ। एक तो तुम जिद बहुत करती हो। अब पता नहीं क्या मुसीबत है, इन औरतों से भी ना अल्लाह ही बचाए। ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। अगर शाहजेब ने मुझे देख लिया तो कोई बड़ा मसला ना बन जाए। बाकी अगर आपसे कुछ पूछें तो कोई ना कोई बहाना बना दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ अब। अरे मरियम, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? और ये हाथ में पर्स, कहाँ गई थी वो भी रोजे के साथ? वो बस मैं अफ्तारी के लिए कुछ सामान लेने गई थी, चाबी आपके पास थी इसलिए फ़ोन करके बुलाया आपको। आप बस जल्दी से दरवाज़ा खोल दें। अफ्तारी के लिए सामान? लेकिन पहले तो कभी तुम नहीं लेकर आई, मैं ही लेकर आता हूँ। और तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं है।
देखो जो सीधी बात है मुझे वो बताओ, रोज़ा रख के झूठ बोलना ये भी बहुत बुरी बात है। अच्छा, जो असल बात है वो मैं बताती हूँ। आप मेहरबानी करके गुस्सा मत कीजिएगा। आपकी नमाज वाली बात पर माइंड करके मैं अपने घर चली गई थी और घर वालों ने भी मेरी अलग से इंसल्ट की। आप वाकई में सच्चे थे। अब मैं वादा करती हूँ मैं सारी नमाजें पढ़ूंगी और रोज़े भी पूरे रखूंगी। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने जो सच था वही बताया। बाकी अल्लाह तुम्हें अपने वादे पर कायम रखे। चलो अब अंदर।